गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट क्यों रहती है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ये हमें किसके बारे में बताती है? शेप के बारे में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस थ्योरी में से कभी ना कभी आपको जरूर कंपटीशन जो एग्जाम्स हमारे होते हैं, IIT JEE होता है, नीट होता है, उनके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोनों क्लासेस के लिए, जो 12th क्लास हमारी बोर्ड क्लास है और हमारी 11th क्लास है, दोनों क्लास के लिए क्या रहता है? ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए इसको सीखते हैं बिना टाइम गवाए। कैसे क्या है? मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं यहाँ पर, जिनसे क्या होता है हमें इस कंसेप्ट को समझने में काफी आसानी रहेगी। लेट सपोज मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लेता हूं। मेरे पास है CH4, मेरे पास है NH3, मेरे पास है H2। ये 3 मॉलिक्यूल्स मैं यहां लेता हूं। ठीक, मैं इनका क्या निकालता हूं? हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं। क्या निकालता हूं? पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है Z = ½ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन। ये सब क्या है? मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो इसके लिए, वेस्पर के लिए हमें जरूरी है कि हम हाइब्रिडाइजेशन का पता यहां लगा सकें। थोड़ा सा ओवरव्यू हाइब्रिडाइजेशन का आपको यहां देखने को मिलेगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर क्या करेंगे? हम हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को पूरा लेके चलेंगे, डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ठीक, अब हम क्या करते हैं? इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। Z = यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। सभी को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6, 2, 4। ठीक है, ये आगे मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं? जो हाइड्रोजन है, ये क्या है? सराउंडिंग एटम प्लस कितनी वैल्यू आ गई? 1/2 8। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, अब क्या करता हूं? इसके Z की वैल्यू निकालता हूं। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। सभी को पता है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 7, 2, 5। तो यहां सराउंडिंग एटम कितने हमारे पास? 3। तो यहां भी वैल्यू कितनी आई? 8/2। हमारे पास वैल्यू आ गई 4Z। ठीक, अब मैं बात करता हूं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल के लिए Z की वैल्यू निकालता हूं। ½ सेंट्रल एटम कौन सा हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 प्लस सराउंडिंग कितने हैं? 8/2 4। तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स में हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आई है? 4। Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी हेल्प से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? ज्योमेट्री। क्या डिसाइड कर सकते हैं? ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन से क्या डिसाइड कर सकते हैं? ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? अगर हमारे पास जो Z की वैल्यू 4 होती है, उस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। क्या होती है? यहां भी sp3, यहां भी क्या? sp3। इसके बारे में आपको बता देंगे कि Z की वैल्यू अगर हमारे पास क्या होती है? 2 होती है, तब क्या वैल्यू होगी हमारे पास? जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो सकती है? ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है। अगर हमारे पास Z की वैल्यू कितनी है? 2 है, तब क्या होगी हमारे पास? लीनियर होगी। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम क्या होगा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो यहाँ तो अभी ये पता चलता है अगर Z की वैल्यू 4 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp3 आती है, sp3 आती है, सभी की sp3 आती है। तो ज्योमेट्री क्या होगी? जब ज्योमेट्री अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? हमारे पास टेट्राहेड्रल।
क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो इसकी भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी और इसकी भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये बात हमें समझ में, ठीक है। लेकिन जब मैं शेप बनाता हूं, यहां पर जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास, क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ज्योमेट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, दोनों के ऊपर ज्योमेट्री क्या करती है? डिपेंड करती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जब हमारे पास z की वैल्यू 4 आई है, तो यहां पर क्या है? इसके अंदर ये हमें टोटल जानकारी देता है किसके बारे में? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में जानकारी देता है जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। लेकिन जो शेप होती है हमारे पास, क्या होती है? शेप होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां मैं देखता हूं शेप की, जब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? शेप की बात करता हूं, CH4 की। जो टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास, टेट्राहेड्रल कैसे होता है? यूं 1 2 3 और 4, इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन जब मैं यहां बात कर रहा हूं कि मेरे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है आपको z की वैल्यू 4 है। z की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 के 4 क्या है मेरे पास? बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर क्या है? लड्डू है, वही 0 है, ठीक है। तो यही क्या है? इसकी जो ज्योमेट्री है वही क्या होगी? इसकी शेप होगी। अगर हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, अगर क्या है मेरे पास लोन पेयर नहीं होते, कहने का मतलब लोन पेयर में क्या कह रहा हूं? 0 बोल रहा हूं, तो उस टाइम पे क्या होगा? ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल होंगे। और अगर लोन पेयर 0 के इक्वल नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल में, जो हमारे पास क्या है? NH3 का। तो यहां देखिए z की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? z की वैल्यू आई थी 4, ठीक है। तो इस 4 के अंदर हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या बचता है? लोन पेयर बचता है। तो इस टाइम पे जो हमारे पास क्या थी? ज्योमेट्री थी इस तरह से टेट्राहेड्रल। तो एक को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? लोन पेयर ने लिया। एक को किसने ले लिया? लोन पेयर ने। और जब हम ज्योमेट्री बता रहे हैं, तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप बताते वक्त हम क्या करते हैं? इस लोन पेयर को छिपा लेंगे। लोन पेयर को छिपा लेंगे तो शेप कैसी बन जाएगी? एक तरह से पिरामिडल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? इस तरह से शेप जैसे होती है पिरामिड की, वैसी शेप ये यहां देखने को मिले। अब बात करते हैं भाई H2 की। H2 के अंदर देखिए यहां कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड पे। इसका मतलब जो बाकी 2 बचे होंगे इस 4 में से, वो क्या है? लोन पेयर। बाकी 2 बचे हुए क्या है? लोन पेयर। तो इस तरह से मेरे पास क्या थी? ज्योमेट्री थी, लेकिन उन 2 पॉइंट को किसने ले लिया है? लोन पेयर ने लिया। किसने ले लिया? लोन पेयर। तो अब ये शेप कैसे बचेगा? मैं इनको छिपा लूं। शेप बताते वक्त हमने बोला था, शेप बताते वक्त कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड पेयर डिसाइड करता है, ना कि लोन पेयर डिसाइड करता है। ठीक बात है, ये समझ में आ गया है। तो मैं इनको छिपा लेता हूं। तो शेप कैसी बच गई? यू। कैसी शेप होगी? ये एंगुलर। कैसी शेप होगी? एंगुलर। या फिर ऐसे देखोगे तो कैसी शेप हो जाएगी? इसको अगर रिवर्ट कर दोगे तो कैसी हो जाएगी? वी शेप। जैसे चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं मंत्री? बताते ना ऐसे कि हम तो जीतेंगे, विजयी होंगे। तो वैसे ही शेप है इसकी, वी शेप, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ आ गया होगा। कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ आपके दिमाग में आ गई होगी। वो क्या है कि ज्योमेट्री तो हम क्या कर सकते हैं? जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उससे पता कर सकते हैं ज्योमेट्री का। तो लेकिन शेप कौन डिसाइड करेगा? शेप कौन डिसाइड करेगा? जो ये थ्योरी है हमारे पास, कौन सी थ्योरी? VSEPR थ्योरी, ये डिसाइड करती है। और शेप डिसाइड करते वक्त भी एक बात ध्यान रखेंगे। बात क्या ध्यान रखनी है? जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं कि अभी हमने मॉलिक्यूल बनाया था CH4 NH3 और H2O का, ये मॉलिक्यूल बनाए थे, है ना। जब CH4 का बना था हमने यूं बना, ठीक है। NH3 में हमने बनाया था यूं दिखा दिया था, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड। और जब NH2O का बनाया था हमने यूं दिखा दिया 2 लोन पेयर। और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री है। यह भी क्या बनाई हमने? ज्योमेट्री। और अगर शेप बनाऊंगा तो क्या होगी? शेप तो इसकी सेम होगी, ज्योमेट्री और क्या है? शेप। यहाँ पर दोनों बराबर है। तो ये कैसी है? यहाँ पर इसकी भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं भाई अभी, टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल
और ये महाशय भी टेट्रा है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, शेप की बारी करेंगे, शेप की बारी। यहां जब मैं बॉन्ड एंगल निकालता हूं इसके बीच बॉन्ड एंगल, तो वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास है। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पर भी सेम देखने को मिलेगा, दोनों बराबर है, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर 0 है, तो उस टाइम पे शेप क्या है, ज्योमेट्री के इक्वल है। ठीक, अब आते हैं इसकी, जब यहां मैं फाइंड आउट करता हूं तो मुझे जो ये एंगल मिलता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं, वो लगभग कितना मिलता है, 107 डिग्री के आसपास का मिलता है। कितना मिलता है, 107 डिग्री के आसपास। और ये एंगल क्या मिलता है, कुछ ज्यादा मिलता है, ये एंगल ज्यादा मिलता है, ये एंगल कम मिलता है। ठीक, और जब मैं यहां निकालता हूं तो मेरे को कितना मिलता है, 105 डिग्री का मिलता है। कितना मिलता है, लगभग 105 डिग्री। तो ऐसा क्या हो गया भाई, जब मैंने इसकी शेप फाइंड आउट की, जब मेरे को मिली ये शेप, तो यहां पर क्या था मेरे पास, जो ये एंगल था वो 107 डिग्री के आसपास है। जो यहां मैंने मेजर किया तो कितना मिला, 105 डिग्री के आसपास का मिला। ये वी शेप होगी, ये पिरामिडल शेप होगी, और ये टेट्राहेड्रल। ये क्या है हमारे पास, पिरामिडल है ना, और ये क्या हमारे पास एंगल। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पास हमने ये ऑब्जर्व किया किसमें, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में, कि हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, ऐसे दो बने होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास लोन पेयर, क्या होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास क्या है, टेट्राहेड्रल CH4 का एग्जांपल जो हमने लिया, यहां पर इस टाइप के आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर। एक ही टाइप की क्या है यहाँ पर, रिपल्शंस है। कौन सी रिपल्शंस है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। कैसी है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन, जो एक जैसी है, सिमेट्रिकल। लेकिन जैसे ही मैं क्या बात करता हूं, यहां आ जाता हूं पिरामिडल के ऊपर आ जाता हूं, NH3 में आ जाता हूं, तो वहां देखिए आपके पास क्या है, लोन पेयर, और ये क्या हमारे पास, बॉन्ड पेयर। तो जो ये लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर खुला होता है, ये सेंट्रल एटम के पास होता है, पूरा खुला होता है, ये ऐसे रख रखा है जैसे आपने, और वो दोनों तरफ, इधर भी क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट करता है, और इधर वाले पे भी क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। तो इन दोनों को क्या कर देता है, नीचे दबा देता है, बिल्कुल दबा देता है, यूं दबा दिया। दबाते ही क्या हो जाएगा, वैसे तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन दबाते ही इसको कितने पे लेके चला गया, 107। यहां से भी दबाव किया और यहां से भी दबाव किया, तो काफी ज्यादा इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करते क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। ठीक बात होती, समझ में आ गया। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ H2 की, तो यहाँ तो क्या मेरे पास दो लोन पेयर है, दोनों के दोनों खुले हैं, एक ये इधर लोन पेयर और एक ये इधर लोन। पहले तो आपस में टकराएंगे, बोलेंगे तू दूर हो मुझसे, तू मेरे से दूर। तो इन्होंने पहले आपस में दूर हो गए, दूर होने के बाद क्या किया, इस वाले ने जो यहाँ बॉन्ड पेयर था उसको क्या कर दिया, इसके ऊपर फोर्सेस लगानी शुरू कर दी बॉन्ड, क्योंकि ये तो और ज्यादा कमजोर है, इसको भी दबा दिया और इसने इसको दबा दिया। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो गया, 109 डिग्री था पहले, 107 तक पहुंचा, और अब कितने पे पहुंच गया, 105 डिग्री पे पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोन पेयर रिपल्शंस होती है, क्या होती है, लोन पेयर रिपल्शंस, वो सबसे ज्यादा होती हैं। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होती हैं। ठीक, उसके बाद क्या होती, सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट। अभी तक हमने क्या किया है, हाँ इसको आप नोट कर सकते हैं, यही चीजें हमने सीखी है। क्या सीखी है, एक तो क्या होता है ज्योमेट्री कहां से डिसाइड करते हैं हम, ज्योमेट्री कहां से डिसाइड करते हैं, Z से डिसाइड करते हैं। और Z क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी देता है। ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो सकती हैं अगर क्या है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 है, तब क्या होगी, ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो सकती है। अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होती, तब ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होती। आइए शुरू कर लेते हैं। माई सेल्फ मोहन भार्गव। अभी तक हमने क्या किया, जस्ट ओवरव्यू सीखा है VSEPR का। अब हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो जिन्होंने क्या किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर देंगे भाई फटाफट है।
और जो लाल बटन होता है उधर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे। आज क्या करना है, मैक्सिमम शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। वीएसपीआर की बात करें, कुछ मेन पोस्टुलेट्स की बात करें वीएसपीआर की, ठीक है। वीएसपीआर की फुल फॉर्म तो सभी को पता ही चल गया क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्रिएट रिपल्शंस, so they put far away from each electron pair। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, रिपल्शंस क्रिएट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात अभी की। एक तो क्या होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर होता है, एक हमारे पास क्या होता है लोन पेयर होता है। तो इनको क्या करना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दूरी पे रखना है, ठीक है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दूरी पे रखना है। सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं हम, रिपल्शंस की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या है हमारे पास ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा कौन रिपल्शन करता है, लोन पेयर, लोन पेयर करता है। उसके बाद कौन करता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर करता है। और सबसे कम कौन करता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्रिएट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड, जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जेड के ऊपर क्या करती है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है। जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है, हाफ इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, है ना, प्लस नेगेटिव चार्ज है, माइनस अगर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और क्या होते हैं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, ठीक है। जो जेड होता है, फोर्थ पॉइंट, जेड किसकी जानकारी देता है आपको, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की दोनों की जानकारी देता है, ठीक है। जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या डिसाइड करती है, ज्योमेट्री, वो क्या डिसाइड करती है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को। अगर ये लोन पेयर क्या होते हैं, जीरो होते हैं, लोन पेयर क्या हो गया हमारे पास जीरो हो गए, तो उस टाइम पे क्या होगी, ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, दोनों बराबर होगी। अगर लोन पेयर क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल नहीं हो सकती, दोनों इक्वल नहीं हो सकती। ये बात हमने यहां पर सीख ली है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डिफरेंट जो हमारे पास क्या रहेंगी, जेड की वैल्यू रहेंगी, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम यहाँ टेबल को प्लॉट करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट को यहाँ लेके हम चलेंगे, ठीक है भाई। फटाफट देखते हैं क्या क्या हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या हो सकती है, शेप्स हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट में यहाँ बनाता हूँ जेड का कॉलम, ठीक है। जेड क्या है हमारे पास 2, यहाँ पर क्या है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और यहाँ क्या है हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। एलपी मतलब है लोन पेयर, ठीक है भाई, घबराना नहीं है, एलपी बीपी। अब क्या है, इनके अगर ये कंसेप्ट अगर आपको आ जाता है, आज सीख लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, जो डिफरेंट हमारे एग्जाम्स रहेंगे उनमें स्टैंड ले सकते हो अपना बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगी हमारे पास यहाँ ज्योमेट्री, फिर क्या है हमारे पास यहाँ कॉलम शेप, और फिर क्या है हमारे पास हाइब्रिड, ठीक है। ये टेबल समझ लीजिए बस, हमें हमारा काम आज का क्या है, ये टेबल को हमें, ठीक है। अगर z की वैल्यू क्या है 2 है, z की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 ही हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर उसमें नहीं, क्योंकि जो 2 थे दोनों के दोनों क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ये दोनों हो गया हमारे पास। तो ये ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ज्योमेट्री भी क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, ये ए मान लेते हैं हम, ए कोई भी सेंट्रल एटम है, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, दोनों इक्वल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एच। जब भी वैल्यू हमारी जेड की कितनी होती है 2 होती है, तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास एच।
लीनियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर मैं ये बोलता हूं z की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, u अब भी क्या रहेगा, अब भी क्या है, लीनियर ही है भाई। एक बॉन्ड है, कहीं पर लगा लो बॉन्ड, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे रख लो, वो हमेशा कैसी रहेगी, लीनियर ही रहेगी। कैसी रहेगी, हमेशा लीनियर ही रहेगी, ठीक है। इस टाइम पे भी जो इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो क्या रहेगी, sp ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, z, किसके ऊपर डिपेंड करती है, z, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, इस कंसेप्ट को ऐसे सीखने की जरूरत थी नहीं है, तो नॉर्मल है, सभी को पता, अगर दो बोर्ड है आपस में बने तो हमेशा ही क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगी। उनकी क्या शेप हो सकती है, कहीं से देख लो, हमेशा एक बोर्ड एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 ही हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, 3 ही क्या है, बॉन्ड, लोन पेयर है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या हो, ये क्या होती है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होती है ये, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो इस टाइम पे इसकी जो क्या होगी, शेप होगी, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का, कितना होता है, 120 डिग्री का। लीनियर में कितना होता है भाई, 180 डिग्री का, लीनियर में कितना होता है, 180 डिग्री का। तो इस टाइम पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp, वो क्या होती है, sp2, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब क्या करते हैं, z की वैल्यू 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है, और एक लोन पेयर, क्या आ गया, लोन पेयर। इस टाइम पे ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो वही होगी, ज्योमेट्री तो क्या है, सेम ही रहेगी। ज्योमेट्री अभी भी क्या है, ट्रायंगल प्लेनर ही बोली जाएगी, लेकिन जब हम क्या करते हैं, शेप बनाते हैं, क्या करते हैं, शेप बनाते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं हम, लोन पेयर को वहां कंक्लूड नहीं करते, लोन पेयर को क्या है, कंक्लूड नहीं करते, है ना। और अब ये जो शेप आप देख रहे हैं, शेप कैसी बन गई है, बेंट, शेप कैसी बन गई, बेंट बोल दीजिए, एंगुलर बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात, या फिर वी शेप भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, वी शेप। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगी, यानी कि ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, z की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारी शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर, लोन पेयर आते ही क्या हो जाती है, शेप बदल जाती है। भाई यहां बात की थी हमने, कितना एंगल था हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर में, 120 डिग्री का था, क्या यहां भी एंगल 120 डिग्री का होगा, ये एंगल 120 डिग्री का है, ये एंगल क्या है, 120 डिग्री का है, क्या यहां भी होगा, नहीं, यहां नहीं होगा, कितना होगा, लेस देन 120, क्या होगा, लेस डिग्री होगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है। आगे देखते हैं भाई, आगे यहां तक अगर किसी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, आगे चलते हैं। आज पूरी की पूरी वेस्पर थ्योरी आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तुरंत निकाल लेना। अगर हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 ही हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, लड्डू का लड्डू, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल, क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल, इस तरह से टेट्राहेड्रल बना सकते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास, sp3, क्या होती है, sp। तो क्या इस टाइम पे ज्योमेट्री और शेप इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इस टाइम पे क्या होगा, जो ज्योमेट्री है और क्या है हमारे पास, शेप है, दोनों बराबर, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और चाहे यहाँ बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। और ऐसे ही शेप के अंदर जब आप बनाओगे टेट्राहेड्रल तो वहां भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर z की वैल्यू 4 है और 3 बॉन्ड पेयर है, एक मेरे पास क्या है, बॉन्ड पेयर, उस टाइम पे ज्योमेट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन क्या होगा, जो मेरे पास शेप होगी, शेप कैसे बन जाएगी, पिरामिड, शेप कैसे बन जाएगी, पिरामिड। और जो ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, लगभग 107 डिग्री के आसपास का हो जाएगा। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल नहीं होंगी, कब नहीं होती, देखिए भाई बार बार बता रहा हूं, जब लोन पेयर आ जाते हैं
हाइब्रिडाइजेशन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 ही रहेगी। नेक्स्ट केस, अगर हमारे पास क्या है 4, जो हमारे पास क्या है z की वैल्यू है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है, उस टाइम पे भी ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन 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 क्या होगा, लेकिन 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 क्या हो गया, वी शेप हो गई, क्या होगी, वी शेप, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं, या फिर इसको बेंट बोल सकते हैं। और इस टाइम पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी sp3 ही, sp3 ही। तो यहां तक आपको क्या होती है, बात समझ में आती है। हमने क्या किया, z का नंबर जो 4 है वहां तक हमने क्या किया, हर एक को यहाँ सोल्व करके बताया, क्या उसकी ज्योमेट्री रहेगी, क्या उसकी शेप रहेगी। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे क्या होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं भाई, उनको देखना अभी, है ना, उनको देखना, उनको क्या करना है, समझना। इसके बाद हमारे पास z की वैल्यू 2 ही रह जाएंगी, कौन सी, z की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6। उसके बाद हमारा जो ये पूरी वेस्पर थ्योरी है आपके दिमाग में घुस गई होगी, ठीक है ना, पूरे दिमाग में वेस्पर ही घूम रही होगी, आपको सारी जगह बॉन्ड दिख रहे होंगे, सारी जगह लोन पेयर दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, पेपर में पूछता है आपसे, क्या पूछेगा, प्रिडिक्ट लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ फॉलोइंग, ये पूछेगा। पहला मॉलिक्यूल दे दिया SO3, पहला मॉलिक्यूल का दे दिया SO3, इसके लिए बताएंगे लोन पेयर कितनी है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, ज्योमेट्री कितनी है, शेप क्या आता है, ठीक है। तो अब क्या करता हूं भाई, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, z निकालूंगा। z कैसे निकालता हूं, हाफ, सेंट्रल कौन है, सल्फर, सल्फर में कितने होते हैं, 6, क्या मोनोवैलेंट है कोई, यहां पर नहीं है, 0 कर दो भाई, 6/2, आंसर आ गया 3, आंसर कितना आ गया, z कितना आ गया 3। अब ये 3 क्या बताता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में बताता है। तो ये जो सल्फर है यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब लोन पेयर कितने हैं, 0, यानी कि कैसे बन गया, SOS। और जब हमारे पास z की वैल्यू 3 होती है, उस टाइम पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होते ही हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, लोन पेयर बता दिए 0 है, और इसकी जो हमारे पास क्या लोन पेयर 0 होता है, इस टाइम पे इसकी क्या रहेगी, शेप भी ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी और ज्योमेट्री भी इसकी ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। बहुत बढ़िया भाई, कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड मेरे पास है जैसे HNO3 है, क्या है मेरे पास, HNO3 है, ठीक, हाफ, ठीक है, z की वैल्यू डालो, सेंट्रल कौन है, ये है ना सेंट्रल, नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन तो कैसा है, ऑक्सीजन कैसा भाई, डाइवैलेंट है, तो उसकी तो 0 रहेगी, सराउंडिंग में क्या है, H प्लस कितना आ गया, 6/2, आंसर आ गया 3H, कितना आ गया, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और नाइट्रोजन यहाँ पर बॉन्ड कितने बना रहा है, आप देखोगे कि भाई बॉन्ड तो 4 बना रहा है, 3 और 1 नहीं, ये क्या है, नाइट्रोजन की थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो z की वैल्यू 3 होती है, उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास, ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री किसके इक्वल होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, किसके इक्वल होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। और यहां पर 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर क्या है, 0, यहां पर है, ठीक है। इस तरह से जो इसकी शेप रहेगी, शेप भी क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही, ठीक है भाई। ऐसे किसको करना है ना, बेस्ट समझना है, तो आप क्या कर सकते हैं, NO3 नेगेटिव बना के समझ सकते हैं, ये और ये दोनों क्या है, सेम बात है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हाफ क्या होगा, 5, 0, और ये एक चार्ज माइनस का, 6/2, 3, यानी कि sp2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई ना, sp2, और 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि लोन पेयर क्या है, 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो इस तरह से दिखा, ठीक है। तो कैसे होगी ये, ट्रायगोनल प्लेनर होगी, और जो हमारे पास क्या है, शेप है, वो भी क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, जैसे मैं लेता हूं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है मेरे पास नंबर 3 SO2, क्या है, SO2, ठीक। तो इसके लिए निकालता हूं मैं z की वैल्यू, हाफ
6 कितना आ गया 6/2, यहाँ आंसर आ गया मेरे पास 3। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पर sp2, और ये 3 वैल्यू बताता है किसके बारे में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में। तो यहाँ बॉन्ड तो कितने बना रहा है, ये 2 बना रहा है, यानी कि एक क्या है लोन पेयर, एक लोन पेयर बन गया। ठीक है, तो जब z की वैल्यू 3 होती है हमारे पास, तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो क्या शेप भी यही होगी, शेप ज्योमेट्री के इक्वल होगी या नहीं, नहीं होगी। क्यों, कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी, एक लोन पेयर होगा। कैसी शेप हुई ये, एंगुलर, कैसी शेप हुई वही एंगुलर शेप। ठीक है, इस तरह से किया हमने ये मॉलिक्यूल, है ना। अब देखो और नेक्स्ट ले लेते हैं, फोर्थ में मेरे पास है CH4। CH4 का निकालनी है Z की वैल्यू 4, ये कितने हैं 4, कितना आ गया 8/2, 4 यानी कि sp3। और लोन पेयर है क्या इसमें, कोई नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, कैसे बनी, इस तरह से। और जो ज्योमेट्री होगी वही किसके इक्वल होगी, वही शेप के इक्वल होगी। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई, आपके साथ लगे हुए हैं। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ सीखा है, अब आ जाते हैं हम z की वैल्यू 5। अब किस तरह आते हैं z की वैल्यू, अगर हमारे पास कितनी है 5। बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 5। लोन पेयर क्या है लड्डू 0। तो उस टाइम पे क्या होगी हमारे पास, ह्यूमन। इस शेप को क्या बोलते हैं हम, TBP। क्या बोलते हैं इसको, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। और उसके ऊपर है पिरामिड की तरह, उसके ऊपर क्या है, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। ये देखिए ऊपर पिरामिड, दूसरे पेन से बना देता हूं मैं, ये रहा, एक पिरामिड ऊपर हो गया और एक यू नीचे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या रहेगी, इसकी जो शेप रहेगी वो भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी। इसके अंदर क्या होते हैं भाई, ये जो बॉन्ड है ऊपर वाला दिख रहा है आपको, इसको मैं दिखाता हूं, ए से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं। ए का मतलब होता है एक्सियल बॉन्ड, और जो मेरे पास ई का मतलब है वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है। जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, कितने 90 डिग्री। और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं 180 डिग्री। उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, क्या होती है sp3d। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। अगर मेरे पास z की वैल्यू क्या है 5 ही है, z की वैल्यू क्या है 5, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर क्या है 1, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी। अब मेरे दिमाग में ये आता है कि वो लोन पेयर आए कहां पर, लोन पेयर आए कहां पर, लोन पेयर आता भाई इक्वेटोरियल पे। कहां आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है ये, क्योंकि यहाँ क्या है बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, काफी दूरी पर है 180 डिग्री पे। अगर 90 पे होता तो क्या करता, रिपल्शन करता, एक्सियल पे होता तो क्या करता, रिपल्शन करता। इसलिए उसको कहां पर रखा गया है 180 पे रखा गया, और इस तरह से रखा गया है कि आपको शेप दिखाई देने को मिले। अगर मैं इसको क्या कर दूं, पलट दूं, थोड़ा सा पलट दूं, रोटेशन दे दूं, तो ये कुछ इस तरह से नहीं दिखाई देगा। ये शेप कैसी होती है, सीसा झूला। जब आप छोटे थे आपने झूले झूले होंगे, एक बच्चा इधर बैठा, एक बच्चा इधर, एक नीचा, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे है ना। तो इस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, सीसा शेप हो जाएगी। शेप कैसी हो जाएगी, सीसा शेप हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें समझ में आता है। फिर मैं बात करता हूँ z की वैल्यू क्या है 5 ही है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, और लोन पेयर कितने हो गए मेरे पास 2 हो गए। अब वो 2 लोन पेयर कहाँ पर, ठीक है, 2 लोन पेयर क्या करता हूं, मेरे पास जो ये शेप थी यहाँ पर, यहाँ रख लेता हूँ इक्वेटोरियल पे, यहाँ रखता हूँ लोन पेयर इक्वेटोरियल पे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। तो अब ये शेप कैसे होगा, इसको मैं रोटेशन दे दूं, इस तरह से रोटेशन दे दूं तो शेप देखिए भाई कैसी होगी, क्योंकि लोन पेयर में तो शेप को देखना ही होगा। कैसी शेप बन गई, टी शेप। कैसी शेप बन गई है,
टी शेप बन गई, कैसी बन गई, टी शेप बन गई। टी शेप बनते ही हाइब्रिडाइजेशन तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट केस देख लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है 5 वैल्यू ही है और अगर हमारे पास क्या रहते हैं 2 बॉन्ड पेयर रहते हैं और क्या रहते हैं हमारे पास 3 लोन पेयर हो जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, टीबीपी ही रहेगी, ज्योमेट्री क्या है, टीबीपी ही रहेगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जेड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन शेप क्या होगी, इस तरह से बनाई थी ना हमने। तो 3 लोन पेयर, तीनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो कैसी शेप बन गई, लीनियर शेप बन गई। और हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, सेम ही रहती है, ठीक है भाई, बात यहाँ समझ में आती है। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ क्या करते हैं एग्जांपल लेते हैं, जिसके आंसर क्या होता है कि जो हमारे पास z की वैल्यू 5 है उसको समझने में आसानी रहेगी। एग्जांपल है, जैसे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास क्या है x e, ठीक है, x e हम ले लेते हैं f2, क्या लेते हैं x e f2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हाफ जिनोन में कितने होते हैं 8, 94 कितने 2, तो कितना आ गया 10, 10/2 यानी 5, sp3 दिया। तो ये किसके बारे में बताता, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में बताता। बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, बॉन्ड पेयर कितने बचे हैं, इसका मतलब लोन पेयर कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। तो अब मेरे को पता है जिनोन के पास यूं, ठीक है, और मेरे को 3 लोन पेयर रखना है, डार्क को 3 लोन पेयर इक्विटोरियल, 1 2 और 3। तो ये क्या बच गया, कैसी शेप मिल गई भैया हमको, लीनियर शेप। यहाँ कैसी शेप मिल गई, लीनियर शेप, ठीक है। बात ये समझ में। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है, मैंने लिया ClF3, क्या लिया ClF3, ठीक है। ClF3 में क्या होता है, हाफ, क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, सराउंडिंग कितने हैं 3, तो कितना आ गया 10/2, आंसर आ गया 5, यानी कि sp3d क्या होगी हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये क्या बताता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का सम, बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है 3, तो लोन पेयर कितने बच गए 2, ठीक है। sp3d में कैसी होती है हमारे पास, ज्योमेट्री देखते हैं तो इस तरह से होती है ना। 2 लोन पेयर लगाने हैं, 2 लोन पेयर कहां पर लगाओ, 2 लोन पेयर लगाने कहां पर लगाओ, इक्विटोरियल पे, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो क्या बचा मेरे पास, शेप कैसी बची हुई है, शेप बची टी शेप, कैसी शेप बच गई, टी शेप यहाँ बचा, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ समझ में आती है। तो मेरे पास जो हमारे पास z की वैल्यू 5 थी उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लियर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब मैं चलता हूँ किसकी तरफ, तो z की वैल्यू अगर मेरे पास कितनी है 6 है, z की वैल्यू कितनी है 6 है, और बॉन्ड ही क्या है मेरे पास, बॉन्ड पेयर भी 6 है, लोन पेयर 0 है, तो उस टाइम पे क्या होगी मेरे पास, उस टाइम पे होती है भाई ऑक्टाहेड्रल, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और शेप भी यही रहेगी, है ना, शेप भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि लोन पेयर क्या है 0 है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, क्या होगी sp3d2, ये भी क्या है ऑक्टाहेड्रल ही है, ऑक्टाहेड्रल ही। अब नेक्स्ट ये देखो, मेरे पास 6 है, 5 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो मैं लोन पेयर कहाँ, मैं लोन पेयर लगाता हूँ जो हमारे पास एक्सियल पोजिशन है। यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यूं है, ये ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन जब मैं क्या बताऊंगा शेप के बारे में बताऊंगा, तो शेप में एक मैंने यहाँ रखी, एक मैंने यहाँ रखी, तो किस तरह से बन जाएगी, एक आपका पिरामिड की तरह बन, कैसे बन जाएगा पिरामिड। तो कैसा पिरामिड बना, स्क्वायर पिरामिड, कैसा बना, स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ये स्क्वायर है ना, और एक यूं है इस तरह से, तो क्या होगा पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, sp3d2 ही रहेगी, sp3d2 ही रहेगी। नेक्स्ट केस, अगर z की वैल्यू क्या है 60 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास 4 है, 2 लोन पेयर है, तो कहाँ आएंगे, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो अब लोन पेयर कहां पर आएंगे, 2 लोन पेयर यहाँ। तो किस तरह की शेप बची है, स्क्वायर प्लेनर, कैसी बच गई, स्क्वायर प्लेनर। और इस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2 ही। तो ये क्या हमारे पास
जो z की वैल्यू 6 थी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 थी, उस टाइम पे हमने क्या की, ज्योमेट्री और शेप्स को डिस्कस किया। एक बार ऑक्टाहेड्रल, फिर हमारी स्क्वायर पिरामिडल, फिर हमारी स्क्वायर प्लेनर, अगर हमारे पास क्या लोन पेयर दो होते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अर्थ क्या हो जाएगा, हमें ये क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं भाई जल्दी। जैसे मेरे पास एग्जांपल है SF6, सेकेंड एग्जांपल है मेरे पास XEF6, फिर है मेरे पास XEF4, ठीक। SEF6 निकालो, हाफ 6 + 6 कितना हो गया, 12/2, यानी कि 6 के लिए क्या होता है, sp3d2 होता है। ये किसके बारे में बताता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, 6, लोन पेयर कितना हो गया, 0। तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, ज्योमेट्री होगी और शेप भी क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनाओगे ऑक्टाहेड्रल, SF6, ठीक। अगर मेरे पास XEF6 है, क्या है XEF6, हाफ 8 + 6 कितने हो गए, हाफ 8 + 6 कितना हो जाएगा भाई, 14/2, है ना। कितना आ गया यहाँ पर, 7, कितना आ गया, 7 आ गया, है ना, 7 आ गया। क्या होगा, sp3 4d3, क्या हो गया, sp3d3 हो गया, है ना। इसी तरह से आएंगे ना sp3d3। तो इस टाइम पे जो sp3d3 हमारे पास जो शेप रहेगी, 6 को क्या बनाता है, ये बॉन्ड पेयर बनता है। 6 क्या बनाता है, बॉन्ड पेयर। एक क्या बचता है इसके पास, लोन पेयर बचता है। क्या बचता है, लोन पेयर बचता है। तो क्या रहेगी इसकी शेप जो रहेगी, वो क्या रहेगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये पूछते हैं भाई पेपर में, वो पूछते हैं इसकी शेप क्या होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या होगी इसकी शेप, क्लियर। नेक्स्ट XEF4, यहाँ क्या होगा, हाफ 8 + 4 कितना आ गया, 12/2, 6 sp3d2। तो कैसी बनेगी, 4 तो क्या है, बॉन्ड पेयर है, और क्या है, +2 लोन पेयर है। इस तरह से होती है sp3d2 की शेप, है ना। तो ज्योमेट्री तो यही रहेगी, ज्योमेट्री। अब लोन पेयर लगाएंगे, तो वहां लगाऊंगा एक लोन पेयर, 2 रहेगी। तो कैसी शेप बनी भाई, ये कैसे बनी, स्क्वायर प्लेनर, कैसी बनी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट हमारे पास क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आपने वहां हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सीख ले। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग से हमें पूरा का पूरा टॉपिक को समझना है डिटेल में, कि कैसे कौन सी ऑर्बिटल क्या करती है, आपकी ओवरलैप करती है। हाइब्रिडेशन प्रोसेस क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हमें करनी होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनको बोलते हैं। तो वो कंसेप्ट हमारा टोटली क्या है, अलग है। आज हमने क्या सीखा है, यहाँ पर वेस्पर थ्योरी को सीखा है। और मैं ये मानता हूँ कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने अगर आज यहाँ प्रैक्टिस कर ली है और आपको समझ में आ गई है, तो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक ही बात बोलूंगा, जितना हो सके उतना इस वीडियो में करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको हमारे चैनल का नाम पता ही होगा, क्या है हमारे चैनल का नाम, स्टडी सेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।